कल मैंने आप लोग से बात की थी उस्मान डार के बारे में और मैंने कहा था कि जितना भी न्यूज़ में चल रहा है उनके बारे में मैं उसकी हकीकत आप तक लाऊंगी। उससे पहले इसलिए नहीं बोली थी कि काफ़ी दिन से मसले मसाइल हो रहे थे। बहुत से लोगों ने उनके बारे में लिखा, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया तुम्हारा भिनोई, एक्चुअली उस्मान डार मेरे सके भिनोई है और भाग गया है पाकिस्तान से और इसने करप्शन की है, उसने 40 लाख रुपए खाए हुए। तो मैं अजीब हो गई, मैंने कहा उस्मान भाई के बारे में लोग कितनी बातें कर रहे हैं और मैं अगर बोलूँगी तो आप लोग कहेंगे जी अपने भाई को डिफाइन कर रही है, अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए ये वीडियो बना रही है। लेकिन कल जब फाइनली सब चीज़ें आपके सामने 2 दिन में आई और वो बंदा जिसको चमचों ने मतलब कहते हैं नून लीग वालों ने पकड़ कर उससे ज़बरदस्ती मैसेज लिया गया और उसको ये कहा गया कि तुम्हारी बीवी को बरहाना करके उसके वीडियो बनाएंगे अगर तुमने ये बयान नहीं दिया। फिर आपने देखा होगा कि इमरान खान ने और उस्मान डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और वो तमाम चीज़ें थी जो खुल के आई कि 40 लाख रुपए, मतलब मैं हैरान थी कि वो खरबों पे होते हैं ना, तो तब भी मैं मानती नहीं, ये तो सिर्फ 40 लाख रुपए थे। ये अगर आपको मैं ज़रा उनका प्रोफाइल बताना चाहती हूँ कि उस्मान डार बेसिकली बिजनेस कम्युनिटी से हैं और सियालकोट की बहुत ख़ास जो हस्ती हैं उनमें से एक है और इनके जो वालिद मोहतरम अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी ख्वाहिश थी कि उनके बच्चे सियासत में आए। उससे पहले उनको था कि जी बच्चे सियासत में आए और आप उमर भाई को और उनके दूसरे भाई को एक्टिव भी देखते हैं कि वो लोग सियासत में हैं। लेकिन जब उनके अब्बू का इंतकाल हुआ तो अपने बाप की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उस्मान भाई ने सियासत में मतलब कूद पड़े, जंप लगा ली और वो बिजनेस जितना भी था VIP अगर लेदर को आप सर्च करें तो वो उनकी अपनी लेदर कंपनी है जो सियालकोट में, कराची में और पूरे जर्मनी में उनका बिजनेस फैला हुआ है। मैं आपको से जवाब देना चाहती हूँ जितनी भी चीज़ें हुई थी, जिस बंदे के पास 3000 बंदा वहाँ काम कर रहा हो, जिसके पास हज़ारों बंदा कराची में काम कर रहा हो, जिसके पास हज़ारों जर्मनी में काम कर रहे हो, तो वो तो बस तो 40 लाख रुपए तो उनके लिए ऐसा है कि वो शायद अपने बच्चों के लिए 1 महीने के खर्च इससे ज़्यादा देते होंगे। तो वो जब बातें सब हुई तो मैं भी बीच में आई, मैंने कहा भाई मैं क्या करूँ, तो भाई ने मुझे कहा बेटा तुम बीच में नहीं आओ, ये सियासत जो है तो ऐसी चीज़ है, यहाँ पर अच्छे को छोड़ा नहीं जाता, तुम्हारे पर मसले हो जाएंगे। तो मैंने कहा भाई जब सब लोग आपके फेवर में है, मेरे जितने लोग हैं जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ PTI के लिए इमरान खान के फेवर में है, तो मैं क्यों नहीं, आप तो मेरे भाई हो, आप मेरे बहनोई हो, मतलब मेरा आपसे वो रिश्ता है कि एक तो पहली बात मैं आपको अपना बड़ा भाई मानती हूँ, दूसरी बात अब मेरी बहन की शादी, सगी बहन की शादी आपसे हुई है। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं तो वीडियो बनाऊंगी और मुझे इसलिए बनानी है कि उन लोगों को जवाब देना है जिन्होंने उस्मान डार पे इतने इल्जाम लगा दिए, आए दिन कटा दिए जी, फिर मफरूर और बेचारे अभी भी जब उन्होंने कहा वो भाग गए तो उस वक्त मेरी अम्मी, मेरी बहन, हम सब वहीं मौजूद थे और हम हंस रहे थे, हम देख रहे थे क्योंकि वो 1 दिन के लिए दुबई गए थे और दुबई वो किसी काम से गए थे जो मैं आपको नहीं बता सकती। तो वो हंस रहे थे कि जी उस्मान डार का आया न्यूज़ पे चल रहा है कि उस्मान डार भाग गया, मुल्क से भाग गया। तो ऐसा सिनेरियो नहीं है और माशाल्लाह अभी भी मेरी अम्मी, क्योंकि मैं कराची में काम की वजह से आके मेरा प्रोग्राम ऑन एयर है, प्रोग्राम की शूटिंग चल रही है, सॉरी ऑन एयर तो नहीं, शूटिंग चल रही है, तो वो ना हमारी टीम ने कहा कि आप आ जाए क्योंकि हमें आगे रमज़ान भी आ रहा है तो एपिसोड रिकॉर्ड करनी है। लेकिन वहाँ पे ये हो रहा था कि उस्मान डार भागे। तो कल मैंने एक पिक्चर लगाई थी, उस्मान डार शादी में थे अपने बच्चे दयान के साथ, तो मैंने उस पर लिखा भी था उस्मान डार भाग गए शादी में। और जिस तरह आपने वो एक उनकी हंसी वाली बॉस वाली वो देखी ना, फुटेज देखी है जिसमें वो बड़े मजे से हंस रहे हैं हा करके, वो हमारा लाहौर वाला घर है, मतलब उस्मान भाई का लाहौर वाला पर्सनल घर है। और इस वक्त माशाल्लाह पूरी फैमिली मेरी अम्मी समेत लाहौर मौजूद है। शादी थी उनके रिश्तेदारों में, उनकी भाभियाँ, उनकी अम्मी, मेरी अम्मी, सब वहाँ डेली की अपडेट मेरे पास आती है, पिक्चर्स आती है। तो मैं हंसती हूँ उन लोगों पर जिनके बोलते हुए वो सोचते नहीं है कि भाई तुम लोगों ने सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लिया, तुम लोगों को जो उंगली पकड़ता है तुम समझते हो वही उंगली बस वही जा रही है। जरूरी नहीं होता, बहुत से रास्ते और भी होते हैं, बहुत सी चीज़ें और भी होती है जो आपको नज़र नहीं आ रही होती। तो ये चीज़ लिए कहना है कि उस्मान भाई मेरे बहनोई, मेरे कहते ना है, इसलिए नहीं कह रही, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर उन्होंने 1 रुपए की भी करप्शन वो इसलिए नहीं कर सकते, अगर वो ऐसा करते तो जब वो इक़्तिदार में थे तो मैं किसी चैनल पे, बहुत बड़े चैनल पे जो उनके दोस्त का ARY पे वहाँ जॉब कर रही होती। लेकिन वही बात आ जाती है जब ऐसी बात हुई तो उन्होंने कहा बेटा मैं तुम्हारे लिए किसी के लिए इसलिए नहीं कहूँगा कि लोग कहेंगे जी अपने खानदान वालों को सपोर्ट की। मैंने कहा भाई जरूरत चाहिए भी नहीं, हम अपने बलबूते पे जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, तो आप मेरे लिए सपोर्ट मत करें, हमारा अपना बोलना ही बहुत है। तो ये आप लोगों के लिए एक कॉल है कि उस्मान डार के लिए आप जितनी भी बातें कह रहे हैं कि जो करप्शन करता है, उसने पैसे खा लिए हैं, वो ऐसा है वो वैसा है, तो काइंडली ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बेटा, ऐसा मियाँ, ऐसा बाप,
ऐसा भाई मैं कहती हूँ दुनिया में हो नहीं सकता जो अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम देता हो। वो सियासत में जितना इन्वॉल्व है उतना अपनी फैमिली में इन्वॉल्व है। उसकी बॉन्डिंग घर से शुरू होती है और घर पे ख़त्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है वो यारों का यार है। मेरे भाई की ये खूसियत है कि वो बंदा इतना खुले दिल का है, खूसियत है इतने बड़े दिल का है कि जब वो हम लोग खाने पे भी बैठते थे, भी हम इस्लामाबाद में साथ थे और जो हम लोग मेरी बर्थडे सेलिब्रेट मेरी बहन ने और उस्मान भाई ने की थी। और उसके बाद जब हम वैलेंटाइन आया था तो उस्मान भाई हम लोग सब डिनर पे गए थे, जो मैंने पिक्चर भी लगाई है। तो वो बंदा ऐसा है कि वो सोचता ही नहीं है कि वो क्या कितना खाना मंगा रहा है, वो किस तरह से वो हर बंदे से प्यार करता है। सबसे बड़ी बात है उस्मान भाई की सच्चाई है कि अगर वो करप्ट होते हैं तो बैठ के इस तरह उछल के ना कहते हैं। वो तो अभी भी कहते हैं कि लाओ मेरे खिलाफ प्रूफ लाओ। तो आप लोगों से काइंडली यही कहना है कि खुदा के लिए आप लोग जो भी हैं आप बेशक उनको पसंद ना करें, पार्टियों के लिहाज से आपके जो भी डिफरेंस है, लेकिन अगर एक इंसान अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छाई कर रहा है, एक बंदे ने अपना पैसा खान साहब के ऊपर कुर्बान कर दिया, आप देखा जाए तो अपना घर बार अपना सुकून खान साहब के, आप उनका लाइफस्टाइल देखेंगे ना तो आप लोग सोच नहीं सकते। मैंने कहा ना आपके हजारों लोगों को उस्मान भाई के पास जॉब करते हैं तो आप लोग वो एक खान के लिए इसलिए पागल है, वो चाहता है अच्छा मुल्क बने, ऐसा मुल्क बने जहाँ पे सच्चाई हो, जहाँ पे सबके लिए बेहतरी हो। खैर यही आपके लिए मैसेज है। और आज मैं देख रही थी इमरान खान के बारे में जी 4 उनकी चीज़ों पे जो बैठा था, जज ने फैसला दिया कि जी आपके तो जो रिपोर्ट्स हैं आपके हॉस्पिटल की और वो मान नहीं रहे थे, लेकिन फिलहाल जो भी चीज़ें थी 2 में उनको ज़मानत अबूरी ज़मानत मिल गई है और 2 अभी भी चल रहे हैं। और जो भी चीज़ें फर्दर हो रही हैं, जो मैंने वहाँ पे क्राउड देखा, मैं ये देखती हूँ कि इतना क्राउड है तो खुदा लिए अब इलेक्शन करा दी जाए। और इलेक्शन के उस पर भी कहा गया है कि सदर साहब को ये इस तरह हासिल है कि वो इलेक्शन करा सकते हैं, उनके पास ये पावर है। तो सर मैं आपसे गुजारिश करूँगी, तमाम लोग चाहेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत कहते हैं ना खसारे की तरफ भी है, नुकसान की तरफ भी है, बिटने की तरफ भी है। तो हम चाहते हैं कि हम यहाँ रहें, हम यहाँ तरक्कियाँ करें। तो पाकिस्तान के लिए प्लीज़ इलेक्शन की तरफ जाएँ। जब एक चीज़ हो चुकी है और गलत है तो उसमें आपको ये रहना चाहिए एक्शन। खैर यहाँ पे यही मैसेज था कि उस्मान डार हीरा है, हीरा, और सर से पैर तक उनका 1% भी ना करप्शन है ना झूठ है। ये मैं नहीं, पूरी दुनिया कहती है। मोबाइल भूल गए थे और आप सब तो दुआ कीजिएगा मेरे भाई के लिए, स्पेशली जिस तरह के हालात चल रहे हैं कि हालात जल्दी से सही हो ताकि मुल्क के लिए बेहतर